श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमस्कार मित्राणि, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सबका कल्याण हो। विगत के वक्तव्य में हमने जन्योपवीत की महिमा बताई। जन्योपवीत कैसा हो, किस यज्ञोपवीत को हम धारण कर सकते हैं और किस यज्ञोपवीत को धारण नहीं कर सकते हैं, ऐसी चर्चा की गई, जानकारी दी गई। आगे हम संध्योपासन के प्रारंभ करते हैं। संध्योपासन विधि और यज्ञोपवीत को कैसे निकालें, वस्त्र को कैसे निकालें, इस तरह की बात को आज हम जानेंगे। भगवती सविता देवी की महता और संध्योपासन के प्रकल्प को लेकर हम प्रस्तुत हैं। इसके पहले हम यज्ञोपवीत पहनने की विधि और जो आवश्यकताएं बताई, यज्ञोपवीत की जो विधि है, विधि पूर्वक उसको धारण करें। अविधि से धारण किए गए यज्ञोपवीत का कोई फल नहीं है। अब यह जानना आवश्यक है यज्ञोपवीत निकाले कैसे। और जो हम स्नान करते हैं तो घर में अब वस्त्र कैसे बदलें और नदी आदि जलाशय पर वस्त्र कैसे बदलें, इस विधि को हम जानेंगे। जैसा कि यज्ञोपवीत की विधि निकालने की जो विधि है, उसके प्रमाणिक श्लोक तो मिले नहीं हैं, लेकिन अपने गुरुजनों की सन्निधि में रहकर गुरुजनों के द्वारा यह जाना है यज्ञोपवीत कैसे निकालें। यदि आप विद्यों में से किसी के पास यह जानकारी हो तो प्रदान करने की कृपा करेंगे। गुरुजनों ने जिस विधि को बताया है यज्ञोपवीत निकालने के लिए, तो उसकी विधि यह है कि सबसे पहले यज्ञोपवीत को ऐसे कंठी कर लेंगे। यज्ञोपवीत को कंठी कर लेने के बाद दोनों तरफ से इसको, इस सिरे को और इस सिरे को, दोनों धागे को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद बाएं हाथ से पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से सीधे ऐसे अपने मस्तक में लगा लेंगे। इसके बाद से ये निकल गया और धीरे से ऐसे आप इसको उतार सकते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत को ऐसे नीचे से निकालने के लिए ऐसे निकालना या ऐसे पहने हुए हैं और ऐसे निकालते हैं, ये सब महान दोष है। इसलिए यज्ञोपवीत को इस तरह से नीचे से और ऊपर से न निकालें। जो विधि बताई गई पुनः इस विधि को एक बार देख लें। ऐसे यज्ञोपवीत को कंठी कर लें और बाएं हाथ से ऐसे पकड़ें। बाएं हाथ से ऐसे पकड़ने के बाद सीधे इसको अपने फिर मस्तक के ऊपर से ले जाकर ऐसे लगा दें और इसके बाद से धीरे से ऐसे निकाल लें। यही नियम है, अन्यथा ऊपर या नीचे से निकालने से बहुत बड़ा दोष लगता है। इस दोष को न करें, इस दोष से हम बचें, ऐसा प्रयास करें। और स्नान करने के बाद वस्त्र बदलने का भी जो नियम है वह सूत्रों से प्राप्त है, उसको हम बता रहे हैं।
बौधायन गृह सूत्र में कहा गया है कि ऊर्ध्वमुत्तारयेद् वस्त्रं गृहे नद्यां त्वधस्त्यजेत्। वस्त्र को यदि घर में स्नान कर रहे हैं तो घर में वस्त्र बदलने के लिए कह रहे हैं बौधायन ऋषि के ऊर्ध्वम उतारयेद् वस्त्रम, ऊपर की तरफ से अपना जो वस्त्र है ऊपर से लगा लीजिए, और जो भी वस्त्र है कौपीन हो, गमछा हो या धोती हो तो धीरे से उसको ऊपर से निकालें। घर में अगर स्नान कर रहे हो तो उसको ऊपर से निकाल के रख दें। और यदि किसी जलाशय, नदी आदि के तट पर स्नान कर रहे हो तो वस्त्र को ऐसे अपना जो बदलने की जो विधि है, वस्त्र को इस विधि से करके और नीचे से नदी तीर पर या जलाशय पर नीचे की तरफ से निकालने की विधि है, ऐसा बौधायन का कहना है। यह नियम जो है कटी वस्त्र, गमछा हो, दुपट्टा पहन के नहा रहे हो या धौत वस्त्र, धोती पहन के नहा रहे हो, उसके लिए नियम है। विशेषकर आजकल तो प्रायः लोग चड्ढी आदि पहन रहे हैं, तो चड्ढी जो है वो तो ऊपर से निकलना संभव नहीं है, इसलिए उस पर यह नियम लागू नहीं होता। अर्थात चड्ढी बनियान पहनना जो है यह शास्त्र में कहा नहीं गया है, आधुनिक यह विधि है, आधुनिक प्रकल्प है, आधुनिक वस्त्र है। तो ये पूर्व के वस्त्रों के बारे में जो पहले के लोग पहनते थे उसके बारे में यह कहा गया है। अतः धौत वस्त्र ही धारण करें, जो विधि बताई गई है उस विधि को आचरण करें, यही शास्त्र का नियम है। और धौत वस्त्र धारण करें तो उसमें कितने कच्छ हो, कितने जगह उसको लगाएं, कितने जगह उसको खोसें, तो लिखे हैं कि याज्ञवल्क्य जी का कहना है कि वाम कुक्षौ च नाभौ च पृष्ठे चैव यथाक्रमं त्रिकच्छेन समायुक्तो द्विजौसौ मुनिरुच्यते। ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि 3 कक्ष वाले धोती जो है पहनते हैं वह मुनि की संज्ञा उन्हें प्रदान है। वाम कुक्षौ च नाभौ च, बाएं कुक्षी में नाभि और पीछे, ये 3 कच्छ लगाकर, 3 लौंग लगाकर जो पहने तो यह मुनि संज्ञक है। और पंचकक्ष के लिए भी विधान किए गए हैं, तो 2 आगे हो जाएंगे, दोनों कटी भाग में और एक पीछे, ये 5 कक्ष का भी विधान है। नाभौ द्वे वाम कुक्षौ च दक्ष कुक्षौ चतुर्थकम पंचमः पृष्ठदेशे च पंचकच्छर्यम विधि। पंच कच्छ की यह विधि है जो अन्यत्र से यह विधि ली गई है, क्योंकि इस प्रकार वस्त्र और यज्ञोपवीत बदलने की जो विधि है यह हमने बताया। अब आइए संध्योपासन की महिमा का हम गान करें। संध्या का अर्थ है सम्यक ध्यायन्ति वा सम्यक ध्यायते, भली भांति परब्रह्म परमात्मा का ध्यान किया जाए तो वह संध्या है। जिस क्रिया, कृत्य या कर्म के द्वारा परब्रह्म को सम्यक प्रकार से भली भांति ध्यान किया जाए, एकाग्रता पूर्वक ध्यान किया जाए, वह संध्या है। दूसरे सूत्र में कहते हैं संधियते परब्रह्म सा, जिस विधि के द्वारा ब्रह्म का संधान किया जाए वह संध्या है। तीसरे सूत्र में कहते हैं अहोरात्रस्य या संधि, अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सा तो संध्या समाख्याता मुनिभिः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी मुनियों ने, तत्ववेताओं ने भी कहा है कि अहोरात्रस्य या संधि,
दिन और रात की जो संधि काल है तो वह भी संध्या काल है। तो उसी समय में परब्रह्म का संधान किया जाए तो यह कहते हैं। ये अहोरात्र जो है यह सूर्य नक्षत्र से वर्जित है। कहते हैं कि अहोरात्र से या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्या समाख्याता मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः। ये जो है सूर्य और नक्षत्र से जो काल जो समय वर्जित हो वही संध्या है। तो ये दोनों समयों में सूर्य और नक्षत्र, सूर्य और तारों का जो है ये वर्जित समय है। इस समय न सूर्य दिखते हैं न तारा दिखते हैं। उसे मुनियों ने संध्या कहा है। जिस काल में परब्रह्म परमात्मा का संधान किया जाए वही संध्या है। अब हम संध्या की आवश्यकता बताएंगे। संध्या क्यों आवश्यक है, संध्या के लाभ क्या हैं और न करने से क्या हानि है। तो महर्षि अत्रि का कहना है कि संध्यामुपासते ये तु सततं संसितव्रताः विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम। अर्थात जो नियम पूर्वक प्रतिदिन संध्या करते हैं, त्रिकाल करते हों, द्विकाल करते हों या एक काल करते हों, वैसे द्विजों को त्रिकाल संध्या करना चाहिए। त्रिकाल संध्या करने के फल हम आगे बताएंगे। यदि संभव न हो, समयाभाव हो, तो कम से कम प्रातः काल की संध्या अवश्य कर लें। तो कहते हैं महर्षि अत्रि कि जो नियम पूर्वक प्रतिदिन संध्या करते हैं वे पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को जाते हैं। यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम, ये सनातन ब्रह्मलोक को जाते हैं। और स्वर्ग की कामना वाले तो जो स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग तक ही उनकी कामना है, स्वर्ग तक की सीमा में ही बंधे हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो कहा गया है कि पुण्ये नष्टे पतत्यधः। स्वर्ग का जो सुख है, स्वर्ग की जो प्राप्ति होती है, जिस पुण्य के बल से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, नष्टे पुण्ये विनश्यति वा पुण्य नष्टे पतत्यधः। जो पुण्य है वो नष्ट होते हैं, वह स्वर्ग से पतन हो जाता है, स्वर्ग से गिर जाते हैं। लेकिन सनातन ब्रह्म जो है, सनातन ब्रह्म लोक जो है, ब्रह्म पद जो है, वहाँ से लौटना नहीं होता। वे सदा सनातन इसीलिए कहे हैं। सनातन वे सदा के लिए ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा ने, विधाता ने संध्या की उत्पत्ति की। रात या दिन में जो भी अज्ञानवश असत्कर्म हो जाए तो वे त्रिकाल संध्या करके उसको नष्ट करते हैं। इसलिए संध्योपासन की आवश्यकता है। संध्या करने से मनुष्य पाप रहित हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। जब निष्पाप हो जाता है तो वह सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और अन्य पुण्यों से, अन्य कृत्य के जो पुण्य प्राप्त होते हैं उसकी सीमा स्वर्ग तक ही है और यह ब्रह्मलोक सबसे ऊपर प्रतिष्ठित है। इसलिए द्विजों को संध्या करना चाहिए। और संध्या न करने से ये जो द्विज हैं वे शूद्र के समान अपवित्र हो जाते हैं, शूद्रत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि जिसने संध्या विधि को नहीं जाना या संध्या विधि को जानना नहीं चाहता, अथवा जो संध्या नहीं करता, तो संध्योपासन न करने के कारण वह द्विज शूद्र के समान हो जाता है और मृत्यु के पश्चात निश्चित ही कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। जैसा कि देवी भागवत में कहा गया है, संध्या ये न विज्ञाता संध्या ये नानुपासिता
जीवमानो भवेत् क्षुद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। अर्थात जो संध्या नहीं करता, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वो जीवित रहकर शूद्र के समान हो जाता है और मरने के बाद कुत्ते आदि की योनि प्राप्त करता है। संध्या के बिना वह चाह कर भी संध्या नहीं करता है और बहुत से बहुत दान, यज्ञ, होमादि कर्म या अन्य सत्कर्म करता है, तो संध्या रहित होने के कारण उस सत्कर्म का फल नहीं मिलता। उस सत्कर्म का फल मिलना असंभव है। जैसे दक्ष जी का कहना है कि संध्याहीनो शुचिर नित्यम अनरह सर्वकर्मसु यदन्यत कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्। अर्थात जो संध्या विहीन है, संध्या से रहित है, जो संध्या नहीं करते हैं, संध्या करने को पाखंड समझते हैं या संध्या अपने प्रमाद के द्वारा नहीं करते हैं और अन्य कृत्य करते हैं, तो वे अनर्ह सर्व कर्मसु, सभी कर्मों के लिए वो बहिष्कार के योग्य हैं। किसी सत्कर्म में वो सत्कर्म के लिए अयोग्य हैं। उन संध्याहीन द्विज को, ब्राह्मण को किसी भी सत्कर्म में ग्रहण नहीं करना चाहिए, निमंत्रित नहीं करना चाहिए। अद्यदनन कुरुते कर्म, यदि मोहवश या भूलवश यदि द्विज संध्या रहित द्विज का जो निमंत्रण करता है तो न तस्य फल भाग है, तो उसकी कोई फल नहीं है। इसलिए द्विजमात्र को संध्या करना अत्यंत जरूरी है। नियत समय की गई जो संध्या है वह कामधेनु के समान है। जो समय संध्या के लिए निर्धारित किया गया है, उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका प्रातः के लिए और सायं के लिए उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा तारा दर्शनम, ऐसे कुछ करके हैं। यानी कि सूर्यास्त के बाद की संध्या जो है वह अधम मानी जाती है शाम को, और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम मानी जाती है। सुबह की संध्या तारा रहते ही संध्या कर लें और सायंकाल की संध्या सूर्य के साथ ही करें, संपन्न करें। और मध्याह्न काल तो जब मध्याह्न काल की जो संध्या है वो भगवान भुवन भास्कर, सूर्य नारायण, आदित्यनाथ मध्य आकाश में विराजमान हो तो मध्याह्न काल की संध्या कर लें। अथवा समयाभाव हो, मध्याह्न काल में संध्या संभव न हो, तो अनुकृष्य करके प्रातः काल में भी मध्याह्न काल की संध्या किया जा सकता है। अथवा यदि सुबह आपको कहीं निकलना हो, कहीं जाना हो और समय ना हो, संध्या करने का समय ना हो, तो क्या करें? तो यदि अल्प भी समय हो तो सूक्ष्म भी संध्या कर सकते हैं। उतना भी संध्या का समय ना हो तो ये अनुकृष्य करके सायं मध्याह्न काल की संध्या जो हमने कहा प्रातः काल करने के लिए, तो अपकृष्य करके कर सकते हैं। जो पूर्व में अनुकृष्य बताया उसके लिए क्षमा नारायण। तो सायं मध्याह्न काल की संध्या प्रातः काल कर सकते हैं अपकृष्य करके। और सुबह में कहीं निकलना है तो अगर समयाभाव हो, बिल्कुल समय ना हो, तो आप मध्याह्न काल के समय में अनुकृष्य करके अथवा सायंकाल को समय मिले तो ये दोनों संध्याओं को, प्रातः और मध्याह्न काल के संध्याओं को अनुकृष्य करके, ये क्रम से दोनों करके तब अपने सायंकाल की संध्या संपादन करें। या किसी कारणवश सायंकाल की संध्या अगर छूट गई हो तो अगले दिन सुबह में पुनः अनुकृष्य, संकल्प में अनुकृष्य जोड़ना अति आवश्यक है। अनुकृष्य करके सुबह में विगत दिन वाले सायंकाल की संध्या करके तब प्रातः काल वाली संध्या करें। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। तो कहते हैं नियत समय काल की संध्या की गई जो है वह कामधेनु के समान है। अन्यथा मनमाने ढंग से जब इच्छा हुई तब संध्या किए तो वह संध्या बंध्या बधूरी, वह इस तरह करके श्लोक है, वह संध्या बंध्या स्त्री के समान हो जाती है। जैसा कि विश्वामित्र कल्प में देखिए वो श्लोक आ गया। विश्वामित्र कल्प में कहा गया है
कि स्वकाले सेविता साचा स्वकाले सेविता संध्या नित्यम काम दुघा भवेत्। अकाले सेविता साच संध्या बंध्या बधूइव। अर्थात नियत समय में सेवन की गई संध्या वह कामधेनु के समान है। वह जो नित्य प्रति संध्या करता है, ये भगवती सविता के प्रसाद से उनकी सारी कामनाएं स्वतः पूर्ण होती हैं। और जो मनमाने करते हैं जब का तब, तो वह संध्या बंध्या के समान है, उसका कोई फल नहीं है। केवल करना है। जिस तरह बंध्या स्त्री से केवल मैथुन सुख ही प्राप्त हो सकता है, संतान नहीं, उसी तरह संध्या करने से, अकाल में संध्या करने से उसका जो है करने का, संध्या करने का ये बोध हो जाएगा कि हमने संध्या कर लिया, लेकिन उसका फल नहीं होता। यदि किसी व्यवधान या आपत्ति स्थिति परिस्थिति समय निकल जाए तो किसी कारणवश, स्थिति परिस्थिति के कारणवश यदि संध्या का समय निकल जाए, उस परिस्थिति में क्या करें? तो उस परिस्थिति में कहते हैं कि मुख्य काल का जो समय है निकल जाने पर गौड़ काल में भी संध्या की जाती है, उसका फल मिलता है। क्योंकि वह स्थिति देश काल परिस्थिति के अनुसार जो आते समस्याएं आती रहती हैं, उसमें उसका दोष नहीं है, प्रमाद का केवल दोष है। तो कहते हैं गोभिल गृह सूत्र में, मुख्य काले यदावश्यम कर्मं कर्तुं न शक्यते गौड़ काले भी कर्तव्यम गौड़ोप्यत्र दृशो मतः। अर्थात मुख्य काल का समय निकल गया हो तो गौड़ काल में भी करने पर उसका फल संपूर्ण मिल जाता है। लेकिन प्रमादवश गौड़ काल का आश्रय नहीं लेना चाहिए। अब हम यह संध्या की महत्ता बताए। संध्या न करने से क्या हानि है यह बताए। संध्या न करने से शुद्धत्व चांडालत्व प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने हमें कई जन्मों का पुण्य को एक साथ सिमट कर मानव योनि में, उसमें भी द्विज कुल में जन्म दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म दिया। तो यह भगवान का हमें आभार व्यक्त करना चाहिए और अपने सत्कृत्य में तत्पर होना चाहिए। अब हम आचमन विधि कहेंगे और आचमन की आवश्यकता। महानिर्वाण तंत्र में कहा गया है कि क्रियाम यह कुरुते मोहादनाचम्यैव नास्तिकः भवन्ति हि वृथा तस्य क्रिया सर्वान् संशयः। अर्थात जो कर्म हम करते हैं, यदि मोहवश या प्रमादवश आचमन नहीं करते हैं तो हम नास्तिक हैं। नास्तिक अथवा जो नास्तिक मोह और प्रमादवश आचमन किए बिना ही जो कर्म करता है, भवन्ति ही वृथा तस्य क्रिया सर्वान संशय, उसकी सारी क्रियाएं वृथा हैं, बेकार हो जाती हैं, सब क्रियाएं व्यर्थ हैं। इसमें तस्य क्रिया न संशय, व्यर्थ हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी प्रकार आचमन की जो महत्ता है, आचमन करने से पहले हमें शिखाबंधन, तिलक और माला ये धारण करना भी उतना ही आवश्यक है। क्योंकि देव पूजा आदि कार्य में, शिव पूजा में तो स्पष्ट लिखा है, बिना रुद्राक्ष माले न, बिना भस्म त्रिपुंड्रेण, बिना रुद्राक्ष मालया। भगवान शिव की आराधना कर रहे हो तो बिना रुद्राक्ष की माला और बिना भस्म त्रिपुंड लगाए न करें, नहीं तो वह निष्फल है। उसी तरह जैसे जैसे तत्त देवता के निमित्त उस प्रकार के तिलक और माला धारण करने की उक्ति कही गई है शास्त्रों में। तो ये जो है पवित्री धारण, आचमन से पहले पवित्री धारण भी करना है। पवित्री धारण कर लें, बिना पवित्री के किए हुए कर्म भी निष्फल हैं। ये सब सूत्र हैं कर्म के, कर्म करने के ये सब प्रकल्प हैं, उसी के अंग हैं, उसी के अभिन्न अंग हैं, उसी के अंतर्गत हैं। उसके बिना एक दूसरे के सब पूरक हैं, एक दूसरे के बिना सब बेकार हैं। जिस तरह पति के बिना पत्नी, पत्नी के बिना पति, तो
ये तो मतलब सामान्य बात हुई। तो इसलिए पहले पवित्र धारण कर लें। पवित्र के बिना भी कर्म निष्फल ही माना जाता है। तिलक के बिना भी कर्म निष्फल माना जाता है। शिखा बंधन के बिना भी कर्म को निष्फल ही जानना चाहिए। और माला भी धारण अवश्य करें। जैसा कि आचमन में बताया गया कि जो मोह या प्रमादवश आचमन नहीं करता है उसके सारी क्रियाएं निष्फल हैं, उसी तरह पवित्री धारण, तिलक धारण, शिखा बंधन की आवश्यकता है। कंठ में माला होनी चाहिए। रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, चंदन हो, कमलाक्ष हो, मणि की मुक्ता आदि, स्वर्ण रत्न आदि जो हो अपना धारण कर लेना चाहिए। आचमन से पहले ये सब के कृत्य हैं। आचमन से पहले शिखा, तिलक, माला और पवित्री धारण, ये सब उसी के पहले विधि है। अब आचमन कहते हैं कि आचमन करे कैसे। आचमन तो बता दिए कि बिना आचमन के सारे कर्म निष्फल हैं। तो आचमन करे कैसे? तो नागदेव, भरद्वाज और आहनिक कारिका में कहा गया है। आहनिक कारिका में ये कहते हैं कि परस्पर सटाए हुए ये अंगुलियों को परस्पर सटाकर गोकर्णाकृति, गाय के कान के समान ऐसे गड्ढा कर लें, बना लें कि जल इसमें स्थिर रहे। गोकर्णाकृति हाथ को करके तब जल ग्रहण करें। इसके बाद मंत्र को पढ़ें, ओम केशवाय नमः। तब कनिष्ठा और अंगुष्ठ, ये कनिष्ठिका अंगुली और अंगुष्ठा को मुक्त करके तब ये काय तीर्थ या ब्रह्म तीर्थ जो है, ब्रह्म तीर्थ से धीरे से आचमन करें। आचमन करने की यह विधि है, धीरे से करें कि किसी प्रकार का आवाज़ न हो। क्योंकि ये जो आचमन के समय में जो करते हैं तो ये सब दोष है। आचमन के फल नहीं मिलेगा, ये सब दोष है। क्योंकि इसी दोष के कारण जो देवताओं के बीच में राहु बैठा हुआ था अमृत पान के लिए, तो देवताओं को तो आचमन की विधि ज्ञात थी। और आज जहाँ अमृत मिल रहा था तो अमृत भर भर पेट नहीं मिल रहा था, केवल प्राशन मात्र के लिए ही मिल रहा था। सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा करके केवल प्राशन करना था। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बैठ गया। जब आचमन के लिए अमृत मिला तो वह उसी तरह आसुरी आचमन, असुर लोग आसुरी ही आचमन करते हैं। उस आवाज़ जब हुआ तो सूर्य और चंद्र देखें, हम समझ गए कि ये देवता हो नहीं सकता। कहीं कि देवता रहता इस प्रकार आचमन नहीं करता, इसको आचमन की विधि ज्ञात होती तो पकड़े गए। उन्होंने स्वर मचा दिया कि यह तो असुर है, असुर है, असुर है। तब भगवान विष्णु ने अपने जो मोहिनी रूप धारण करके अमृत बांट रहे थे, तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि धीरे से पहले हाथ को अपने सभी अंगुलियों को सटा लें, गोकर्णाकृति करें, अर्थात गड्ढा हो जाए हाथ में जिससे जल ठहरे। इसके बाद से मंत्र का वाचन करें, ओम केशवाय नमः या ओम केशवाय स्वाहा। तो इतना बोलकर अंगूठे और कनिष्ठा दोनों को मुक्त कर लें और तब धीरे से उसको पान कर लें। यह आचमन की विधि है। जैसा कि हमने कहा नागदेव, भरद्वाज और आहनिक कारिका में लिखा है, संहतांगुलिना तोयम गृहीत्वा पाणिना द्विजः मुक्तांगुष्ठ कनिष्ठेन शेषेणाचमनं चरेत्। आयतं पर्वणा कृत्वा गोकर्णाकृतिवत् करम् एतेनैव विधानेन द्विज आचमनं चरेत्। द्विज को इस प्रकार आचमन का आचरण करना चाहिए। ये जो हमने बताया भावार्थ उसी का यह श्लोक है कि संहतांगुलिना तोयम, सभी अंगुलियों को सटाकर गोकर्णाकृति करके जिससे कि जल ठहरे, तब जल लें और मंत्र पढ़ें। मंत्र पढ़कर ये अंगुष्ठा और कनिष्ठिका को मुक्त करके ये ब्रह्म तीर्थ से आचमन करें। धीरे से आचमन करें, भगवान को स्मरण करते हुए जो मंत्र आपने पढ़ा इस प्रकार आचमन करें। क्योंकि अच्छा एक बात और है
कि जो आचमनी पंचपात्र लिए लिए रहते हैं, हमने भी देखा है कई लोगों को, ये आचमनी लेकर और ऐसे डाल लेते हैं। तो ये कोई तीर्थ नहीं है और यह आचमन नहीं है। इसको आसुरी आचमन में ही ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हाथों में तीर्थ बनाए गए हैं, देव तीर्थ, काय तीर्थ, पितृ तीर्थ और प्रजापति तीर्थ, ये ब्रह्म तीर्थ है, प्रजापति तीर्थ है। तो ये आत्म तीर्थ है, आत्मा वही ब्रह्म, इसीलिए इसको ब्रह्म तीर्थ भी कहा गया है। इसलिए ब्रह्म तीर्थ से आचमन करें, ऐसा शास्त्रों में विधान किया गया है। और आचमनी आदि से जो ऐसे करके करते हैं, यह आचमन नहीं है, यह दोष है। इस प्रकार किसी को भी आचमन नहीं करना चाहिए। इसी दूसरी उक्ति में कहते हैं कि ये दूसरी उक्ति है स्मृति रत्नावली आचार रत्न। यहाँ कहा गया है कि दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके कभी आचमन न करें। आचमन जब भी करें पूर्व, ईशान और उत्तर दिशा की ओर मुख हो तब आचमन करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आचमन न करें। और बिना कच्छ लगाए, लौंग नहीं लगाए हैं तो भी आचमन का कोई फल नहीं है। आचमन करते समय लौंग का होना, कच्छ का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आचमन करने के पहले शिखा भी बांध लेना है, क्योंकि शिखा बंधन के बाद ही आचमन किया जाता है। बिना शिखा के आचमन करना भी वह दोषपूर्ण है। बिना शिखा बांधे भी आचमन न करें। जैसा कि स्मृति रत्नावली का हमने उल्लेख किया। स्मृति रत्नावली में कहते हैं, याम्य प्रत्यंग मुखत्वेन कृतमाचमनम यदि प्रायश्चितम तदा कुर्यात् स्नानमाचमनम क्रमा। देखिए कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। यदि भूलवश या प्रमादवश या जैसे भी अनभिज्ञता में हो या जानबूझकर हो, तो यदि दक्षिण की ओर मुख करके या पश्चिम की ओर मुख करके जो आचमन किए गए हो, तो उसका प्रायश्चित क्या है। कहते हैं कि स्नानमाचमनम ततः कुर्यात्, प्रायश्चित करना है। और वह प्रायश्चित क्या है, तो स्नान पुनः करना पड़ेगा। आप अपवित्र हो गए, बिना आप दक्षिण और पश्चिम की ओर मुख करके आचमन कर लिए, उसी समय आप में अपवित्रता प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए उसके प्रायश्चित के निमित्त पुनः स्नान आपको करना पड़ेगा, तब आचमन करें। यह आचार रत्न में भी ऐसा ही कहा गया है। इसके बाद ये याज्ञवल्क्य और आचाराध्याय में कहा है कि अंतर्जानुश्चौदेशे उपविष्ट उदंमुखः प्राङ्मुखो ब्रह्मतीर्थेन द्विजो नित्यम उपस्पृशेत्। कहते हैं अंतर्जानु, ये दोनों घुटनाओं के बीच में हाथ हो, ऐसे बाहर से आचमन हो, ऐसे ऐसे साइड में करके भी नहीं करना चाहिए। दोनों घुटनाओं के बीच में हाथ हो और सीधा आप बैठे रहें, सामने देखते रहें। और सुचौदे से वह स्थान पवित्र हो। आप उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हों, पूरब की तरफ मुँह करके बैठे हों, तो ब्रह्म तीर्थ से आचमन करें, जो हमने आचमन की विधि बताई कि कैसे करना है। और द्विज को ऐसा ही नित्य करना चाहिए, ऐसा ही आचमन का आचरण करना चाहिए। हारित का कहना है, ऐशानाभिमुखो भूत्वा पस्पृशोच्च यथा विधि। ये ईशान को भी ग्रहण करते हैं, जो हमने पहले बताया कि उत्तर, ईशान और पूर्व की तरफ मुख करके आचमन किया जा सकता है, लेकिन पश्चिम और दक्षिणाभिमुख होकर कभी आचमन न करें। ये हमने स्नान करके जो बाह्य शुद्धि कर ली है, शौचाचार और स्नान आदि के विधि के द्वारा जो बाह्य शुद्धि कर लिए हैं, यह आचमन अंतर शुद्धि के लिए है। ये आचमन अंतःकरण के भीतरी की शुद्धि के लिए की जाती है। और अंतःकरण की पवित्रता के लिए आचमन, भगवत स्मरण, ध्यान, चिंतन आदि ये सब प्रकल्प हैं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब आचमन के हम भेद कहते हैं कि आचमन के कितने भेद हैं और ये भेद कब कब करना चाहिए। तो विश्वामित्र कल्प में कहा गया है
कि आचमन जो है खड्विधम श्रुतिनोदितम, ये आचमन की 6 विधियां हैं, 6 भेद हैं। कौन कौन है? तो शुद्धम स्मार्तम तथा चैवम पौराणम वैदिकम तथा तांत्रिकम श्रौत स्मार्तम च खड्विधम श्रुतिनोदितम। यह श्रुतियों में कहा गया है, श्रुति के अनुसार यह बताया गया है कि शुद्ध, स्मार्त, पौराणिक, वैदिक, तांत्रिक, श्रौत और स्मार्त, ये 6 आचमन के भेद हैं। ये कब कब करना चाहिए? तो ये शुद्ध आचमन, शुद्धम स्मार्तम, जो पहले शुद्ध कहा, तो ये शुद्ध आचमन जो है, ये शुद्ध आचमन करना चाहिए विणमूत्रादि के शौचेषु। ये मलमूत्र त्याग करने के बाद जो आचमन किया जाता है उसको, उस आचमन का नाम शुद्ध है, शुद्ध आचमन है। इसके बाद श्रौत और पौराणिक जो आचमन है, ये कब करना है? तो ये सामान्य विधि विधान में, जैसे कर्मण्या चमेत विधि पूर्वकम, कर्मणि आचमेत विधि पूर्वकम, जैसे ओम केशवाय नमः। ये कर्म किसी भी सत्कर्म करने में, कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, ये स्मार्त और पौराणिक आचमन है। प्रायः हम लोग भी और स्मार्त और पौराणिक आचमन का ही प्रयोग करते हैं। किसी भी कर्मकांड पूजा आदि में जाते हैं तो यहीं से प्रारंभ करते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यह स्मार्त और पौराणिक आचमन है। इसके बाद वैदिक और श्रौताचमन जो है, ब्रह्म यज्ञादि पूर्वकम, ब्रह्म यज्ञ संध्योपासन भी है, और वैदिक जो यज्ञ है, वैदिक और श्रौताचमन, तो ये वैदिक कृत्य, श्रौत कृत्य में जो है, अग्निहोत्र आदि जो है, इसमें यह आचमन की विधि है। ब्रह्म यज्ञ इत्यादि वैदिक विशिष्ट कर्मों में ये करना चाहिए। जैसे प्रवणमुच्चार्य सावित्रीं तदनंतरम श्रौ ओंकार सहितम गायत्री मंत्र समेतम, प्रणव को उच्चारण करते हुए इसके बाद से भगवती सावित्री का मंत्र पढ़ के, अर्थात ओंकार सहित सावित्री मंत्र से जो आचमन किया जाता है वह श्रौत आचमन है। अथवा ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, हस्त प्रक्षालनम अथर्ववेदाय नमः या नमो नमः। ये वैदिक और श्रौत आचमन के उपलक्षण हैं, उसके विधि हैं। और ये शुद्ध आचमन बता दिया, स्मार्त और पौराणिक, ये 3 हुआ, वैदिक और श्रौत। ये स्मार्त और पौराणिक आचमन के एक ही भेद हैं, जो 2 तरह से हैं लेकिन भेद एक ही है। इसमें जो है केशवाय नमः, नारायणाय नमः आदि, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, माधवाय नमः, ये स्मार्त और पौराणिक के भेद हैं। और वैदिक श्रौत के आचमन में प्रणव पूर्वक गायत्री मंत्र से आचमन करें, अथवा ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, ओम यजुर्वेदाय स्वाहा इत्यादि से, ये वैदिक और श्रौत, इस तरह से 5 हुआ। इसके बाद तांत्रिक आचमन जो है, तांत्रिक आचमन की विधि कब करना है? तो ये कहते हैं अस्त्र विद्यादि कार्याणाम, अस्त्र शस्त्र आदि की जो विधि सीख रहे हों, जो पहले लोग सिखाते थे, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, धनुर्विद्या, ये जो पहले थे, अथवा ये षटकर्म है, उसमें भी तांत्रिक प्रक्रिया, जो लोग तांत्रिक लोग हैं उन लोगों को ये तंत्राचमन की विधि बताई गई है। उनके लिए अस्त्र विद्या, अस्त्रों के अनुसंधान में, शस्त्रों आदि के सीखने उखने में, अभ्यास करने में, शस्त्र विद्या सीखना हो तो ये तंत्राचमन का वहाँ प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऐसे भी स्थिति आती है कि जहाँ जल का अभाव हो, जल न मिले, जल उपलब्ध नहीं रहता, तो इस परिस्थिति में
भी शास्त्र हमें आदेश देते हैं कि इस परिस्थिति में कैसे आचमन किया जाए, जहाँ जल अप्राप्त हो, उपलब्ध न हो, तो आचमन की भी पूर्ति हो जाए, शरीर भी पवित्र हो जाए और कर्म का लोप न हो। तो आचार्य मयूख का कहना है कि जलाभाव में ब्राह्मण अपना दहिना कान का स्पर्श कर लें। यहाँ ब्राह्मण शब्द इसलिए हमने कहा कि संध्योपासन ब्राह्मण में भी कुछ ही लोग करने वाले हैं, बहुत अल्प लोग हैं और अन्य सभी प्रमादी हो गए हैं। संध्योपासन तो दूर, वे सूर्यार्घ्य भी नहीं देते हैं, केवल अनुष्ठान कर्मकांड आदि में जाने के लिए वे प्रातः स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे और अपने जजमानी में चले जाएंगे। यह दोषपूर्ण है। इस तरह से हमारे कर्मों का लोप होता जा रहा है, धीरे धीरे कर्मों से प्रमाद होता जा रहा है और इस प्रमादता के कारण बहुत सारे उत्पात हम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। इस तरह से हम सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी ब्राह्मण हो, संध्योपासन में कोई समय नहीं लगता ज़्यादा, आप विस्तार पूर्वक न करें। 5-7 मिनट 10 मिनट तो अवश्य ही दे सकते हैं। 10 मिनट में ही आप विधि पूर्वक संध्योपासन कर सकते हैं। 10 मिनट भगवती सविता के शरण में समय दें और सभी संध्योपासन करें, जिससे ब्राह्मणत्व की रक्षा हो। हम ब्राह्मण यदि ब्राह्मणत्व की स्वयं हम रक्षा नहीं करेंगे, तो ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए कोई देवता या कोई यजमान नहीं आएगा। और धन से भी ब्राह्मणत्व की रक्षा नहीं होगी, क्रिया से ब्राह्मणत्व की रक्षा होगी। इसलिए हमें अपने ब्राह्मणोचित कर्म में संलग्न होना चाहिए। तो कहते हैं कि जलाभाव में ब्राह्मण अपना दाहिना कान का स्पर्श कर ले। क्यों? कि जो नित्य संध्या गायत्री करने वाले ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, शुद्ध विचार हैं, ज्ञानी हैं, अपने सत्कर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अपने सत्कर्मों से अपने कर्मों में कभी प्रमाद नहीं करते, वैसे ब्राह्मण के लिए क्या कहते हैं आचार्य मयूख? आदित्या वसवो रुद्रा वायुरग्निश्च धर्मराट विपरस्य दक्षिणे कर्णे नित्यं तिष्ठन्ति देवताः। इतने देवता ब्राह्मण के कान में तिष्ठन्ति रहते हैं। कौन कौन? आदित्या। ये आदित्या बहुवचन शब्द हैं। 12 आदित्य, वसवो, अष्टवसु, रुद्रा, ये भी बहुवचन है, 11 रुद्र, वायुरग्निश्च धर्मराट, वायु, अग्नि और यम देवता धर्मराज, ये लोग, ये देवता जो हैं ब्राह्मण के दाहिने कान में निवास करते हैं। इसलिए जलाभाव में ब्राह्मण जो है अपने दाहिने कान का स्पर्श कर लें। इस मंत्र को पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो ये जरूर याद रखें कि 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, अग्नि, वायु और धर्मराज हमारे दाहिने कान में सदा निवास करते हैं। तो स्मरण करने से पुनः उनकी पवित्रता हो जाती है। इसके बाद आगे कहते हैं कि ये कान अन्य समयों में भी स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि थूकने के बाद भी आचमन की आवश्यकता है। तो शास्त्र कहते हैं कि उस समय कान का ही स्पर्श कर लें। तो ऐसे कितने स्थल हैं? तो थूकने पर या छींटे पड़ने पर, दांतों से उच्छिष्ट निकलने पर, या कहीं दांत में कुछ फंस गया तो उसको ऐसे निकाल कर अपने जिह्वा से निकाल कर लोग ऐसे थूक देते हैं। तो उस स्थिति में दाहिने कान का स्पर्श कर लें। अगर कहीं प्रमादवश, अनभिज्ञता, अनवधानवश आपसे मिथ्या प्रलाप हो गया तो दाहिने कान का स्पर्श कर लें। किसी पतित जन से संवाद हो गया तो दाहिने कान का स्पर्श कर लें। तो उस समय ये कह रहे हैं कि आचमन की आवश्यकता नहीं है, केवल दाहिने कान के स्पर्श कर लेने मात्र से पवित्रता हो जाती है। तो यह हमने आचमन का महत्व बताया, आचमन की प्रक्रिया बताई और आवश्यकता। अब हम मार्जन की चर्चा करें कि शरीर आचमन करके अंतःकरण की शुद्धि कर ही लिए हैं, स्नान आदि के द्वारा बाह्य शुद्धि कर ही लिए हैं, तो फिर मार्जन की क्या आवश्यकता है? तो ये भी कहते हैं कि मार्जन जो है यह भी बाह्य शुद्धि के लिए ही है। कितना भी स्नान कर लिए हो फिर भी मार्जन की
आवश्यकता है। मार्जन शरीर के बाह्य शुद्धि के लिए अति आवश्यक है। भले ही हम स्नान कर लिए हों, लेकिन स्नान के बाद भी स्नान के प्रकल्प में एक मंत्र स्नान की विधि हमने बताई थी, तो यहाँ इसको मंत्र स्नान ही समझना चाहिए। जिस प्रकार भगवान का नाम पवित्र को भी, पवित्रता को भी पवित्र करने वाला है, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, उसी प्रकार यह मार्जन है कि आप स्नान आदि आचमन करके बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हुए हैं, फिर भी यह मार्जन जो है उस पवित्रता को और भी पवित्र कर दे, इसके लिए मार्जन की आवश्यकता है। उसी प्रकार मार्जन भी अपना महत्व रखता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपस्तु दैवतम प्रोक्तम विनियोगस्य मार्जने सर्वत्र मार्जनम कर्म आहनिका नाम उदाहृतम। जल जो है ये देवता है और मार्जन जो है क्रिया है। ये देवता और क्रिया दोनों के स्पर्श मात्र से हमें पवित्रता प्राप्त होती है और ऐसा ही आहनिकार कहते हैं। छांदोग परिशिष्ट में कहा गया है कि रक्षार्थं वारिणात्मानं परिक्षिप्य समन्ततः शिरसो मार्जनं कुर्यात् कुशैः शोधकबिन्दुभिः। ये कहते हैं आत्मानं रक्षणार्थम, अपनी सुरक्षा के लिए, ये छंदोग परिशिष्ट में कहा गया है कि अपनी सुरक्षा के लिए ठीक प्रकार से सिर के ऊपर से कुशाओं के द्वारा जल बिंदुओं से मार्जन करें। यहाँ मार्जन कह रहे हैं, मार्जन अर्थात छिड़काव करना, धारा नहीं, क्योंकि यह धारा जो है धारा के लिए निषेध करते हैं। कहते हैं मार्जनम तर्पणम श्राद्धम न कुर्यात् वारिधारया, कुर्या चेत् वारिधारा भी तत्सर्वं निष्फलम भवेत्। अर्थात मार्जन की प्रक्रिया जो है ये तर्पण और श्राद्ध में, मार्जनम तर्पणम श्राद्धम न कुर्यात् वारिधारया, तर्पण श्राद्ध पूजन आदि में जो मार्जन है ये धारा पूर्वक नहीं है, छिड़काव पूर्वक है। यदि धारा पूर्वक जो करते हैं तो उनका किया हुआ सब कर्म निष्फल हो जाता है। शरीर शुद्धि के साथ साथ आसन शुद्धि भी करें। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णाधृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम। ये आसन शुद्धि है। शरीर शुद्ध हुआ, अब आसन शुद्धि की आवश्यकता है। आसन यदि शुद्ध है तो आप निर्विघ्न अपनी आराधना या अपना कर्म कर सकते हैं। इस संसार को पृथ्वी धारण करती है और उस पृथ्वी को भगवान अनंत विष्णु धारण करते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी देवी आसन को पवित्र करते हुए हमें धारण करती हैं, ऐसे सद्भावना। अब कहते हैं संकल्प की आवश्यकता। इसके बाद ये सारे संपन्न हुए कार्य, तो अब हम संकल्प करें। स्नान कर लिए, अपना वस्त्र यज्ञोपवीत आदि धारण कर लिए, पूजा आदि के प्रकल्प सामग्री अपना पात्र वगैरह लेकर अपना संध्योपासन करने बैठे। पवित्री धारण, शिखा बंधन, तिलक माला आदि करके आचमन, आसन शुद्धि। इसके बाद से अब संकल्प करते हैं। संकल्प की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना संकल्प किए आपके कार्य का क्या फल होगा। आपने क्या संकल्प बोला कि क्या कर रहे हैं, तो यह संकल्प मूल है, उसकी आधारशिला है। हमारे कर्म के ये सब सारे कृत्य के आधार हमारे संकल्प हैं। इसी संकल्प पर आश्रित हमारे कर्म जो है, सत्कर्म इसी संकल्प पर आश्रित रहते हैं। हमारे सारे सत्कर्म का आश्रय संकल्प है। भविष्य पुराण में कहते हैं संकल्पेन विना कर्म यत् किंचित कुरुते नरः फलं चाप्यलकं तस्य धर्मस्यार्धक्षयो भवेत्। अर्थात संकल्प के बिना मनुष्य जो भी कुछ कर्म करता है, सत्कर्म करता है, उसका फल कम ही प्राप्त होता है।
क्योंकि उस कर्म के आधे फल का संकल्प रहित होने से नाश हो जाता है, अर्थात उसका आधा फल नष्ट विनष्ट हो जाता है। मार्कंडेय जी का कहना है कि संकल्प स्नान दान व्रत आदि यज्ञों में विधिवत करें। जो भी सत्कर्म करें, स्नान दान व्रत यज्ञ आदि जो भी कर्म सत्कर्म कर रहे हो, तो उन सभी सत्कर्म में संकल्प अवश्य करें। जैसे कहते हैं कि संकल्प विधिवत कुर्यात् स्नान दान व्रत आदि के, उन सभी सत्कर्मों में यह स्नान के लिए भी संकल्प करने को कह रहे हैं। जैसे प्रतिदिन संकल्प किया जाता है, स्नान के पहले आचमन कर लें, आचमन करने के बाद मार्जन कर लें, घर में स्नान कर रहे हो तो इसके बाद भगवत स्मरण करके तीर्थों का स्मरण कर लें या आवाहन कर लें। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती स्नानार्थम प्रतिगृह्यता, स्नान करने के लिए हम ग्रहण करते हैं। इस तरह से गंगा आदि नदियों का आवाहन करके तब संकल्प करें, यदि अस्मिन समय मासाना, जो भी समय वेला काल हो देश काल हो, संकृत्य देश काल का स्मरण करके अद्य अहम अपना नाम गोत्र पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्माधिकार प्राप्त्यर्थम शरीर शुद्ध्यर्थम भगवत प्रीत्यर्थं च प्रातः स्नानम करिष्ये, इस प्रकार से संकल्प बोलकर स्नान करें। तो ये सब संकल्प के मूल हैं। बिना संकल्प के जो भी सत्कर्म, स्नान भी हमारा सत्कर्म है, सदाचार है, इसलिए स्नान में भी संकल्प की आवश्यकता है। कहते हैं संकल्पमूलः कामो वै यज्ञः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृताः। ये संकल्प मूलः कामो वै, ये सभी कर्म जो हैं संकल्प मूलक हैं। ये संकल्प मूल मतलब जड़, मूल का अर्थात जड़ है। तो जड़ ही न रहे तो आपके सत्कर्म का वृक्ष कहाँ टिकेगा। इसलिए हमारे सत्कर्म के वृक्ष बढ़े फले फूले, उसके लिए मूल की आवश्यकता है। मूल को ध्यान देना चाहिए। ब्राह्मणों का मूल जिस प्रकार संध्या पूजन है, और उस संध्या पूजन के भी मूल संकल्प है। तो यहाँ कहते हैं संकल्प हमारे सभी सत्कर्मों के मूल हैं। इसलिए मूल को सुरक्षित रखना है, मूल को मजबूत रखना है, मूल को दृढ़ रखना है, जिससे हमारे सभी सत्कर्म के वृक्ष सत्कर्म के फल फूल लगें और हम उस फल का उपभोग करें। संकल्प करने मात्र से ही किए जाने वाले कर्म की सिद्धि होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि संकल्प में जो तिथिवार नक्षत्र करण और योग का जो हम स्मरण करते हैं, तो उस स्मरण मात्र से हमें गंगा स्नान का फल तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा गया है तिथिवारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च, एतान यः स्मरे नित्यं गंगा स्नानम फलम लभे। देखिए थोड़ा यहाँ हम विस्मृत हो रहे हैं, लिखने में भी छूट गया है। ये तिथिवार नक्षत्र योग और करण, इसका स्मरण करने मात्र से हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए भी हमें संकल्प की आवश्यकता है। संकल्प मूल है, जड़ है, वही आधार है। तो तिथिवार नक्षत्र योग करण के स्मरण मात्र से जो गंगा का स्नान का फल प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? तो कहा गया है तिथिवारं च नक्षत्रं, तिथि, देखिए हम अभी भूल रहे हैं, ये सर्वं विष्णुमयं जगत् तिथिर्विष्णुः तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ये जो है ये सब तिथिर विष्णु, विष्णु ही तिथि है। तिथि विष्णु तथा वारो, वार भी विष्णु ही है, नक्षत्र विष्णु है, योग विष्णु है, करण भी विष्णु ही है। इन्हीं के यह सब विभूतियाँ हैं।
इसलिए इनके स्मरण करने मात्र से हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु के ही चरण रज से भगवती गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए हमें संकल्प की आवश्यकता है और संकल्प करके हम अपने सभी सत्कृत्यों को करें। आज बस इतना ही। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम सभी का दिन भगवान कल्याण करे, मंगल करे। हमारा दिन, हम सभी का दिन मंगलमय हो और हम अपने सत्कर्म में प्रवृत्त रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना है। क्योंकि आचारः प्रभवो धर्मः, आचार ही हमारा प्रभु है, आचार धर्म ही भगवान है, आचार भगवान के स्वरूप है। और आचारः प्रथमो धर्मः, यह सर्वप्रथम धर्म भी हमारा आचार ही है। इस प्रकार से ये आचार संहिता श्रृंखला का यह 13वां भाग जो है हमने संपन्न किया। पुनः एक बार नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री विश्वनाथो विजयते तराम, श्री करपात्र स्वामिनो विजयते तराम।